दोस्तों आज से 5 साल पहले 2018 में जब मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री की थी, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना शुरू किया था, तो उस समय मेरे दिमाग में एक ही सोच थी, एक ही चलता था कि भाई मैं किस तरह से जल्द स्टॉक मार्केट से पैसा कमाऊं, किस तरह से मैं अपने जो अमाउंट को 4 गुना 5 गुना 10 गुना करूं। तो ऐसा करते करते ही एक दिन मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मालूम पड़ा, और फिर दोस्तों मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग की थोड़ी सी बेसिक जानकारी ली, और बेसिक जानकारी लेने के बाद में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर दी। जबकि दोस्तों नियम यह कहता है कि जब तक आपको स्टॉक मार्केट के अंदर 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं होता है अच्छे से ट्रेडिंग करने का, इन्वेस्टिंग करने का, तब तक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों पैसे कमाने के चक्कर में जल्द से जल्द और ज़्यादा मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू की। अब ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने शुरू तो की, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी, लेकिन बेसिक नॉलेज होने के बेसिक नॉलेज लिया और मैंने शुरू की। तो दोस्तों कुछ ही दिनों में मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग की एक लत सी लग चुकी थी। अब यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा मुझे कोई फंडामेंटल कोई नॉलेज नहीं था, तो बस मैं कॉल और पुट बाय करता था। ऐसा लगता था कि भाई आज मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब दिल में आया कि भाई चलो आज कॉल बाय कर लेते हैं, ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाय कर लेते हैं। फिर ऐसा लगता था कि भाई आज मार्केट नीचे जाएगा तो चलो पुट बाय कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे कि दिल को लगता था तो कॉल बाय कर लेता था, दिल को लगता था तो पुट बाय कर लेता था। तो दोस्तों इसमें ओवरऑल मुझे फाइनली लॉस ही होता था। इसमें होता क्या था कि मैं मल्टीपल ट्रेड ले लेता था एक एक दिन में, 6 6 7 7, तो ओवरऑल आखिरी में मुझे लॉस ही होता था। 6 से 7 ट्रेड के अंदर मेरा एक भी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में नहीं जाता था। इसका कारण क्या था कि बस मेरे दिल में आता था तो मैं कॉल बाय कर लेता था, दिल में आता था तो पुट बाय कर लेता था। किसी भी तरह का फंडामेंटल नॉलेज, कोई स्टडी, कोई एनालिसिस नहीं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह होती थी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो था वो ब्रोकरेज में चले जाता था। तो यही गलती दोस्तों आज के दिन जो है एक न्यू बिगिनर ऑप्शन ट्रेडर कर रहा है। बिना नॉलेज के दोस्तों वो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एंट्री करके वो भी इसी तरह की ट्रेडिंग कर रहा है। दिल में आ रहा है तो कॉल बाय कर ले रहे हैं, दिल में आ रहा है तो पुट बाय कर ले रहे हैं। दोस्तों दिल में आने से आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते, और वो भी खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है दोस्तों वो बहुत ही जो है मैं कह सकता हूँ कि रिस्की है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको बहुत ज्यादा दोस्तों जो है वो नॉलेज होना जरूरी है, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एज ए बिगिनर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री करते हैं तो आपका लॉस जो है वो पक्का है, वो भी बिना सोचे समझे। हो सकता है दोस्तों कि स्टार्टिंग में आपको कोई तुक्का लग जाए और एक दो ट्रेड के अंदर आपको प्रॉफिट हो जाए। आपने कॉल बाय किया और आपकी किस्मत से मार्केट ऊपर चल जाए और उसमें प्रॉफिट हो जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोस्तों आप ऑप्शन ट्रेडिंग के मास्टर हो चुके हैं, अब आप हर ट्रेड के अंदर जो है प्रॉफिट कमा लोगे, तो फिर आप लगा रहे हो उसके अंदर खूब पैसा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको कुछ नियम जो है, कुछ रूल जो है इसको फॉलो करना है, तो ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो है पैसा कमा सकते हो। और सबसे मेन चीज जो है कि आप अपना पैसा बचा सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमाने से ज्यादा 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 जो इम्पोर्टेंट है वो अपना पैसा बचा के रखना, क्योंकि दोस्तों पैसा तो कम कमाते हैं लेकिन गवाते बहुत लोग हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अभी सेबी के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी यही डेटा सामने आया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 89% जो लोग हैं, ट्रेडर है, वो पैसा गवाते हैं, और कुछ 11% ही ऐसे लोग हैं कि जो पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर आप एंट्री कर रहे हो तो वही पैसा यूज कीजिए कि जिसके खोने से आपको कोई तकलीफ ना हो। मतलब उधार लिया हुआ, लोन लिया हुआ, किसी काम के लिए, आप इंपॉर्टेंट काम के लिए आपने पैसा जमा करके रखा है और फिर सोच रहे हो कि चलिए मैं इसे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लगा देता हूँ, तिगुना चौगुना दुगना कर लेता हूँ और उसके बाद में। तो ऐसा नहीं दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में वही अमाउंट लगाना है कि जिसके खोने से आपको किसी तरह की तकलीफ या किसी तरह का नुकसान या किसी तरह का दिक्कत ना आए। और मैं तो कहूंगा दोस्तों कि ज्यादा हो सके तो ऑप्शन ट्रेडिंग से पहले दूर ही रहे तो ही बेटर है। दूसरी चीज ये ध्यान में रखना है दोस्तों आपको कि आपको एक रूल बना लेना है कि आपको मल्टीपल ट्रेड नहीं लेना है। मतलब मल्टीपल ट्रेड का मतलब यह है कि भाई आपको एक दिन में आपने एक ट्रेड लिया और उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, तो फिर लालच में आकर फिर कोई दूसरा ट्रेड ले रहे हैं, उसके अंदर आपको लॉस हो गया, तो फिर गुस्सा आके फिर आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं मुझे लॉस कैसा हो गया, तो फिर उस लॉस को कवर करने के लिए फिर एक ट्रेड ले रहे हैं। तो इसी तरह से एक लत होती है। इसी तरह से दोस्तों एक जो है मल्टीपल ट्रेड लेने की आदत हमें पड़ जाती है। इसमें ओवरऑल होता क्या है कि ओवरऑल हम लॉस में आते हैं। उसका कारण यह है कि बहुत सारा ब्रोकरेज भी चले जाता है। तो इस तरह के दोस्तों इमोशंस में आके हमको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपने एक ट्रेड लिया, उसमें पे चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको एक ही ट्रेड लेना है।
ज्यादा से ज्यादा एक या दो, और वो ट्रेड भी कब लेना है दोस्तों कि जब आप पूरी तरह से स्टडी कर चुके हो, एनालिसिस कर चुके हो कि भाई अब जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में ले रहा हूँ, तो ही आपने को ट्रेड लेना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि बहुत सारे आपको टिप्स देने वाले मिलेंगे, कुछ पेड टिप्स देते हैं, कुछ फ्री में टिप्स देते हैं। तो दोस्तों होते हैं कुछ बड़े बड़े जो ट्रेडर्स के जो आपसे चार्ज करते हैं और उसमें आपको टिप्स देते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा दोस्तों कि ऐसे टिप्स विप्स से भी आप दूर रहिए। ऐसे पैसे देके अगर आप टिप्स लेके अगर ट्रेडिंग करोगे तो दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं रिस्की है, क्योंकि जिस तरह से वो टिप्स देते हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे टिप्स वाले गलत होते हैं, लेकिन उनके टिप्स के अकॉर्डिंग जो हमें ट्रेड लेना पड़ता है तो उसके अंदर बी केयरफुल हमें रहना पड़ता है। तो जहाँ कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे हमको ट्रेड से एग्जिट होना है, सारी चीजें हमको दोस्तों इसके अंदर बहुत ही फास्ट करना पड़ता है। तो ये चीजों का भी आप ध्यान रखें और टिप्स के चक्कर में ना पड़े। उसी के साथ साथ दोस्तों बहुत सारे जो मैसेजेस आते हैं, फेक मैसेजेस आते हैं या टिप्स अभी जो मैंने कहा, या फिर बहुत सारे जो है टेलीग्राम चैनल होते हैं जो इस तरह के फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इन सारी चीजों से आपको दूर रहना है। मैं तो एक ही चीज कहूंगा दोस्तों कि पहले आप पूरा नॉलेज सीखिए। अब नॉलेज सीखने के लिए आपको यूट्यूब के ऊपर बढ़िया बड़े से यूट्यूब चैनल है, वहां से नॉलेज लीजिए, बुक से उसको लीजिए, और साथ ही साथ में प्रैक्टिकल आप जो है ट्रेड लेके सीखिए। तो अब प्रैक्टिकल ट्रेड लेने के अंदर आपको बहुत सारा अमाउंट नहीं लगाना है, छोटा छोटा अमाउंट लगा के आप सीखिए। कि आपको मालूम है कि जब भी कोई कोर्स करना पड़ता है तो वहाँ पे हमें 10 से 20 हजार की एक छोटी मोटी फीस तो पे करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी फिलहाल मैं सीख रहा हूँ। तो हो सकता है कि सीखने के अंदर मेरे कुछ जो है पैसे चले जाएंगे, तो आपको उतना ही पैसा लगाना है कि जिसके खोने से आपको किसी तरह की तकलीफ या गम ना हो। नहीं तो हो क्या रहा है दोस्तों कि बहुत सारे जो न्यू अभी ट्रेडर आ रहे हैं, यंग एज के हैं, और वो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं कि बस मैं एक दो दिन के अंदर ही अमीर बन जाऊं। तो वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं, फिर उन्हें मालूम पड़ता है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, और वो एक दो दोस्तों ट्रेड लेते हैं जिनके अंदर उनको लकीली बोलो या फिर जो भी बोलो उनको प्रॉफिट हो जाता है। ओके, और फिर वो क्या करते हैं कि बड़ा सा अमाउंट वो लगा देते हैं, और वो जब बड़ा सा अमाउंट लगाते हैं तो वो जो अमाउंट है उसी के अंदर उनको बड़ा सा लॉस हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कभी भी इमोशन में आके आपको ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। नहीं तो ये ट्रेडिंग कम और जुआ ज्यादा है, ये बात आपको समझना है। ये गैम्बलिंग और जुआ बन जाता है। तो गैम्बलिंग और जुए के अंदर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पैसा जाना ही जाना है। तो इस तरह का जुआ या गैम्बलिंग ना खेलें। तो दोस्तों मुझे भी स्टार्टिंग के अंदर कुछ ऐसी ही हैबिट, कुछ ऐसी ही आदत थी जिसके चलते मेरा भी स्टार्टिंग के अंदर काफी ज्यादा लॉस हुआ है। उसके बाद में मैंने इन चीजों के ऊपर खुद ही जो है कंट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा भी एक समय के अंदर जो अमाउंट था वो कहीं ना कहीं मैं खो चुका था, और उस अमाउंट खोने की वजह से ही मैं स्टॉक मार्केट से बाहर हो चुका था। मुझे स्टॉक मार्केट से इसलिए बाहर होना पड़ा कि भाई ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसा ही नहीं मेरे पास बचा था, क्योंकि मैंने अपनी इसी गलतियों की वजह से पैसा गवा दिया था। तो दोस्तों इसीलिए आज का ये मैंने वीडियो बनाया है कि स्टार्टिंग के अंदर जो बिगिनर्स होते हैं वो भी ऐसी ही गलती करते हैं। हर कोई यही गलती करता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं जल्द से जल्द अमीर बनूं, जल्द से जल्द पैसा मैं कमाऊं, और इस जल्दीबाजी के चक्कर में ही हम उल्टे सीधे फैसले करते हैं। तो उस समय दोस्तों इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन देने वाले जो चैनल बोलो या वीडियोस बोलो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगा है दोस्तों कि क्यों ना मैं इस तरह का एक वीडियो बना के जो इस तरह के जो ट्रेडर या जो इस तरह के जो गलतियां कर रहे हैं तो उन्हें मैं एक एडवाइस दे दूं। तो होप दोस्तों आपको ये जो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी वो सही दी या गलत दी। क्या आपको भी इस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जरूर मुझे कमेंट करके बताइए।